सदगुरु कबीर साहिब का सत्संग तो इंद्रमणि महाराज जी की दया से आप सुन रहे हैं। और हर साल ये सत्संग कराता है ऋषि सत्संगी, और उनकी बार तो बहुत लगन चाव से भाई सत्संगी इकट्ठे हुए हैं। ग्रामवासियों ने बड़ी खुशी मनाई है। और इस गांव पर गुरु की शब्द की बड़ी दया है, जो लगन श्रद्धा भावना से हर बार सत्संग कराते हैं, इकट्ठे होते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो देखो, संतों ने जिनको समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका काम तो यही है कि संसारी जीवों को कालजाल से छुटा करके जीव का जन्म दुख को मिट करके अमरत्व की प्राप्ति करना, और सत्ता साहिब के नाम के सारे जीव का दुख मिटाना। कर्मों से जीव कैसे छूटेगा, इस संतों ने खूब कोशिश करी है समझाने की। और जो आज जो बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं सत्संग, ये भी गुरु की दया से सुन रहे हैं। सत्संग सुनना बड़े भाग की बात है। कबीर साहब की साथी है, साधु जन और लक्ष्मी भागवान घर जाए, कर्महीन को ना मिले भटक भटक मर जाए। तो आप विचार करके देखो, सतगुरु महाराज जी अपने इस गांव में पहले सत्संग किया था। महाराज जी ने देखे थे, सत्संग था बलवान, वो तो शायद उसके घर में पहली बार इस गांव में सत्संग है महाराज जी। और उस घर में सत्संग किया था। काफी गांव के पंडित सरदाती की आकर के उन्होंने सत्संग सुना ग्रामवासी ने। तो सतगुरु इंद्रमणि महाराज पर कबीर साहब की पूरी दया की, सतगुरु की सत्य का प्रचार खूब डंका बजाया महाराज जी ने। जैसे और संत है, गीता संत, गरीबदास, धर्मदास, साधु साहब, नानक साहब, उन पर सतगुरु कबीर साहब की पूरी दया थी। ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब की पूरी इंद्रमणि महाराज की दया थी और सत्य का प्रचार किया। आदेश मिला, सत्य का प्रचार किया। आज उन्हीं की दया से, गुरु की दया से हम सब सत्संग सुन रहे हैं। उन्हीं का सत्य का मार्ग दर्शाया और हम सब सत्संगी भाईवान चल रहे हैं। तो सत्संग में बैठ करके हमें यही सोचना है, समझना है, भाई जीव का साथी कौन है। मनुष्य जीवन में कि जीव का साथी हम किसको बनाए। इस सत्संग में बैठ करके सत्संग का लाभ उठाने की कोशिश करना चाहिए। और सत्संग में इसी बात का निर्णय किया जाता है कि जीव की भलाई कैसे होगी, इसका जन्म मुक्त्यास कैसे छूटेगा, और कुछ कौन इसको साथी बनाए, कैसे इसका दुख मिटे, कैसे जीव बार बार जन्म से बचे, पढ़ने से बचे। यही सत्संग में समझा जाता है। सत्संग बैठ कर सुन करके इसी बात का निर्णय करके और संतों की बात को सत्य मानकर और सत्य को ग्रहण करके अपना जीवन सफल बनाना, यही मनुष्य जन्म की विशेषता। देखो, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। ये तो हम सबके सामने आप देखते हैं। 84 लाख योनि से मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य को जो मालिक ने
रहन सहन खान पान बुद्धि अकल दिया है वो और किसी को नहीं मिला। इसलिए जब मालिक ने अच्छा खान पान रहन सहन सब कुछ दिया है जीव को मनुष्य को, किस लिए दिया, क्यों दिया है? बढ़िया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए। अब अच्छा बढ़िया काम क्या है तो आप विचार करके देखो। ये जो मनुष्य है, शरीर के अंदर जो बोलने वाला जीव है, इसको शांति कैसे मिलेगी, इसकी भलाई कैसे होगी, या इसका साथी कौन है, सच्चा साहेब सच्चा साथी कौन है, उसका सहारा लेना जरूरी है। देखो वैसे तो संसारी कामों में, भक्तिवाद में सब काम करते हैं, सभी साथी बनाते फिरते रहते हैं, मगर जीव का साथी कौन है वो बनाना जरूरी है। जीव को जेल शांति तभी मिलेगा तो जीव का साथी और निभाने वाला, उसको अमर करने वाला जब मिल जाएगा तब इसका समझो मन जन्म सफल हुआ। तो इस बात को विचार करके देखो। संसारी जीव है, उसे सत्संगी इस बात को मानते हैं, साधु संत जिस पर गुरु की दया होती है उस बात का प्रचार करते हैं और जीव को सिखाते हैं, समझाते हैं, कालजा से छुटा करके। और उनकी बात मानने वाले बहुत कम है। बाकी तो संसार संतों की बात को सुनना इतना अच्छा नहीं मानता। और ये कहो कि इस मामले में संसार भूल गई है कि संतों की बात ना मानना एक बहुत बड़ा अज्ञानता है। ये कहो कि अंधों का टोल है। जो संत जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो जीव को तू कैसे बचाएगा, इसका साथी कौन है, और वो बात नहीं अपनाई तो वही 84 का रास्ता क्या है। तो इस बात को देखते हैं तो बहुत कम गौर करते हैं, ना के बराबर है। अब देखो इस मनुष्य शरीर के अंदर जो बोलने वाला है, चलाने वाला है, जीव है, इसकी तरफ तो किसी को ध्यान जाता ही नहीं। गुरु की दया से, संतों की दया से हम सत्संग में बैठते हैं, सत्संग की शब्दवाणी सुनते हैं, उनका विचार सुनते हैं, तो ही थोड़ा दिमाग में ये बात आती है भाई हाँ ये बात भी सच्ची और सही है और इस बात को हमें उठाना चाहिए। सत्संग के अलावा अब देख लो सारा जीवन, सारा दिन रात ऐसे बीतता, कबाड़े खाने बीतता, ये सब नहीं आता भाई इस शरीर को चलाने वाला कौन है। तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिसने अपने जीव को बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, और जीव को नहीं बचाने पाया तो फिर क्या मंजिल में क्या फायदा। एक अवसर है, एक मौका है कि जीव को बचाने के लिए 84 से हम किसका सहारा। तो देखो आप विचार करके देखो, जैसे संसारी जीवन में लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, कौन ढूंढता है? माँ बाप ढूंढते हैं, क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते और क्योंकि एक दूसरे का परस्पर सहारा बिना संसार चक्कर चलता नहीं है। जैसे आप विचार करके देखो, छोटा बच्चा है उसको भी सहारा चाहिए। किसका सहारा चाहिए? छोटा बच्चा को माँ बाप का सहारा चाहिए, गरीब को अमीर का सहारा चाहिए, निर्धन को धनवान का सहारा, प्रजा को राजा का सहारा चाहिए। ऐसे ही चलने के लिए धरती का सहारा जरूरी है।
तो जीव को सहारा देना भी जरूरी है। जिसका साथी कौन है, किसके सहारे है जीव लक्ष्य रचे बचेगा, वो जानना भी जरूरी है। तो जैसे संसारी जीवन में लड़का लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, माँ बाप ढूंढते हैं कि बच्चे अज्ञान है, इसी तरह हम संतों के सत्संग में जाकर के, हमें सत्संग में जाकर के ये देखना है कि जीव का साथी कौन है, कैसे ये अमर होगा। ये सत्संग के सिवाय संसार में कहीं बात नहीं बताई जाती। इस संतों के सत्संग, कबीर साहब के सत्संग में ये बात का निर्णय होता है। संतों के सत्संग में बैठ करके, संतों की शब्दवाणी सुन करके और शब्द प्रमाण से फैसला करके संतों ने बताया जो मार्ग है, सिद्धांत है, उसको अपना करके जीव को सच्चा साहिब का सत का सारा दे करके अपना जन्म सफल बनाना, ये मनुष्य जन्म की विशेषता है। और संत संसार में आकर के सत्संग के माध्यम से इस जीव को बचाने का ही उपाय बताते हैं। अपने जीव को बचा लिया तो समझो वो जीव बड़ा भाग्यवान है, और नहीं तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबको जीव क्यों नहीं बचाने पाया तो कुछ नहीं संसार में किया। संतुष्ट काम को कुछ नहीं मानते, जीव को बचाने का सबसे बढ़िया काम है अपने जीव को बचाना और इसकी बधाई करना और इसको जन्म से बचाना। तो कबीर साहब शब्द प्रमाण देते हैं, शब्द से साखी कबीर साहब की है, जीवना नहीं आत्मा, जीवना नहीं ब्रह्म, जीवना शिवो नहीं, जीवना सब ब्रह्म, आत्म परमात्म पार ब्रह्म जो कोई, जीवना मुर्दा सब मुझे बिरला कोई। सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन की आदि, निर्जीव से कुछ होते जीव पुरुष अनादि। तो कबीर साहब ने ये जो साखी कही है तीन, इन साखी में कबीर साहब यही दर्शाते हैं, ये जीव तू सोच समझ के देख, विचार करके देख, तेरे सारे सब कुछ पड़ा है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, आत्मा, परमात्मा, भगवान, राम, रहीम, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नक्षत्र राशि, जीव जंतु, तीन लोग, सब 33 करोड़ देवी देवता, सब तेरे सारे तो खड़े हैं। आज हम तुम यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर बोलने वाला है तो ठीक है, जितनी निकल गया तो फिर कुछ नहीं। सबका अस्तित्व तीन लोग सब जीव के सारे हैं, जीव ने तो कुछ भी नहीं, सब लोग खाली है। तो तेरे सारे सब कुछ होते तो इन सब का सहारा लेता है, तेरी भलाई कैसे करेंगे। जैसे साखी में कबीर साहब कहते ना, सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सबन की आदि, तो तेरे सारे सबकी उत्पत्ति है। तीन लोग सकल सृष्टि ब्रह्मांड और 33 देवी देवता सब तेरे सारे हैं। तू है तो जिंदा, सब तो है तो मुर्दा। तो इन तू चेतन होते जड़ चेतन मिश्रित मिले हुए खोट, अहंकार की खोट को बंधे हुए हैं, इनको तू सहारा लेता है, इसलिए तेरे भलाई कैसे करें। ये जो भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, इनका भी जब समय पूरा हो जाएगा तो जब जन्मन में आएंगे, इतनी भलाई कैसे कर सकती है। सोचने की बात है, तो विचार करो, जीव इन्हीं में फंसा रहता है और अपना जो असली जो साथी है उसको खोज नहीं पाता। तो कबीर साहब यही बात समझाते हैं, बतू इनका सहारा लेता है, ये तो मेरे को सहारा कैसे देगा। तो सत्संग में आ बैठ, संतों ने जो निर्णय किया है तो सबका सहारा